जब हम बात करते हैं ना ये एजाज असलम की, फैसल कुरैशी की, हुमायूं सईद की, कि भाई वो बहुत यंग नजर आते हैं और जवानी का कब्जा है, भाई असल जवानी का कब्जा तो आपने किया हुआ है। मेन क्रेडिट जो है वो जेनेटिक का भी होता है। ओके जी बिल्कुल। फिर इंसान के बस में जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो सभी को पता है, और उस पे आप कितना स्ट्रिक्टली अमल कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। इंसान सबको पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सबको पता है प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, सबको पता है कार्ब कम खाने हैं, सबको पता है फाइबर ज़्यादा खाना है, गुड फैट खाने हैं। बहुत सी चीज़ें जैसे है ना, आजकल विटामिन सी लगाने का बहुत ट्रेंड है, तो विटामिन सी लगाएं मत, विटामिन सी खा लें। तो एलोवेरा लगाएं मत, एलोवेरा खा लें। हल्दी मत लगाएं, हल्दी खा लें। दही मत लगाएं, ग्रीक योगर्ट खा लें। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ लगाते हैं उसका खा लेना चाहिए, तभी जब अंदर से आएगा तो ग्लो अंदर से आता है, ऊपर से नहीं आता। क्या बात है यार, क्या बात है। ये जितनी भी खवातीन सुन रही है ना वो बहुत खुश हो रही होंगी, क्योंकि साथ साथ इतनी अच्छी टिप्स भी मिल रही हैं। अच्छा, शुएब अख्तर साहब वैसे ये दावा कर चुके हैं कि वो जितना भागे हैं ना अब तक जमीन के तकरीबन कोई 3 चक्कर तो वो लगा चुके होंगे जितना वो भागे हैं। क्या इतनी साइकिलिंग आप कर चुके हैं कि हम ये कहें कि आपने भी जमीन के 8 चक्कर तो लगा लिए होंगे? नहीं, इतनी साइकिलिंग नहीं की, लेकिन करना चाहता था, लेकिन ब्रेक आ गया, जिंदगी किसी और जगह ले गई। तो साइकिलिंग जहाँ तक बात है, एक हमने क्लब बनाया है, आशियाना साइकिलिंग क्लब, और कोशिश कर रहे हैं, और हमने नारा लगाया कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। हमारी कोशिश ये है कि हम साइकिलिंग को प्रमोट करें, साइकिल कल्चर लेके आएं, और अपना जो रोजमर्रा का 8-10 किलोमीटर का काम है, अगर हम वो साइकिल पे कन्वर्ट कर दें तो हम ना सिर्फ अपना बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों का भी बहुत खिदमत करेंगे। अच्छा, आप प्योर लाहौरी हैं, राइट? तो ये रे और अड़े का जो फर्क है, ये कैसे, ये खत्म कैसे हुआ? और ये जो बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लाहौरियों को, मैंने सुना है कि वो रे और अड़े सही नहीं बोल सकते, तो क्या कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है इसके लिए, इसको सही बोलने के लिए? मुझे लगता है ना, गलत मतलब एक ऐसी बात ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, कहाँ आपको ऐसे वो जो ना लौड़िए बहुत कम मिलते हैं आपको। वैसे मैंने सुना है, नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लाहौरिया जो है वो इस तरह ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली। तो एक मुझे सरदार साहब मिले जी, वो कहते हैं यार तुसी लोग जिवें सानू पेंट करते हो स्क्रीन दे होते ओ निहाल सिंगा, तो अस्सी तो इस तरह नहीं बोलते। तो वो क्या हुआ कि जब पहली दफा किसी ने सिख का रोल किया, उसने ऐसा बोला, तो जब ऐसा बोला तो जब भी सिख आपने बोलना है तो आपने ऐसे ही बोलना है, हालांकि सिख ऐसे नहीं बोलते। तो इसी तरह अब लौड़िए भी ठीक हो गए हैं। इन्होंने भी अपना इलाज करा लिया है, अब काफी बेहतर हो गए। आपकी अरेंज मैरिज हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस। इतना हैंडसम होके और इंडस्ट्री से होना, फिर एक स्टार होना, और फिर ये अरेंज मैरिज कर लेना, एक गल मैनू कोई समझ नहीं आई। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर से मोहब्बत से ज्यादा अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तब जो है मजा आता है लाइफ का, कि लाइफ पार्टनर की आदत पड़नी चाहिए। मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये शक्ल सूरत भी कुछ नहीं होती। Absolutely ये चंद दिनों की बात होती है, ये शायद फोटो शूट तक ही रहती है, और आजकल जितने अच्छी फिल्टर आ गए हैं सारे ही हीरो हैं। हाँ। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी बेगम की आदत है, और आदत अच्छी हो या बुरी वो छुटती नहीं है। तो इसलिए मेरी बेगम नजायज फायदा भी उठाती है, क्योंकि मुझे उसकी आदत है। थी तो अरेंज मैरिज, लेकिन 16 दिन की मोहब्बत भी है हमारे बीच में। तो 16 दिन, ये क्या कहानी है 16 दिन? ये बस ये है कि मैं यूके में ही था, एक शूट के लिए गया था, तो मेरी उससे मंगनी हो गई वहाँ पे। तो जब मंगनी होगी तो मैं 16 दिन उस वक्त यूके में रहा, तो वो 16 दिन की हमारी मोहब्बत है। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, और फिर मैं 15-16 दिन के लिए गया, और उसके 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, जो मैरिड कपल्स हैं, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है आजकल हमारे माशरे में, कैसे अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है? व्हाट इज द की? आइडियलिज्म कुछ नहीं है। आइडियल को मत ढूंढें। ये देखें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इंसान है, और इंसान से ही आपकी शादी हुई है, और इंसान जो है वो गलतियां भी करता है, उसके मूड भी होते हैं, वो हंसता भी है, वो दुखी भी होता है। तो मसावात, इक्वालिटी, जिस तरह मेरी बेगम ने 20 साल बारी दी, वो 20 साल मेरे साथ पाकिस्तान में रही, अब मेरी बारी है, मैं बारी दे रहा हूँ, मैं 5 साल उसके लिए, उसकी ख्वाहिश पे बाहर जाके उसके साथ रह रहा हूँ। तो इक्वालिटी रखें,
इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं उस पे अमल करें और आका की सीरत के ऊपर चलें तो कुछ पे नहीं होता। एक क्या कई बीवियां भी आप एक साथ रख सकते हैं। अच्छा, आप कोई ऐसा इरादा रखते हैं नहीं, वैसे? absolutely। ओके, ठीक है। आपकी माशाल्लाह जो हंसी है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जी। कि आप हमेशा बहुत ही खुल के हंसती हैं, तो मैंने कहा चलें आपकी हंसी सुन लें इस बार। चलें, थैंक यू। अच्छा, हैंडसम अभी भी हैं, जब जवानी में हो और ज़्यादा हैंडसम हुआ करते होंगे। ख़वातीन तो अप्रोच करती हैं, फिर जब आपके साथ वो स्टारडम होता है, आप टीवी पे आते हैं, आप शोबिस से आपका ताल्लुक होता है, ख़वातीन अट्रैक्ट भी होती हैं, साथ जो पढ़ी होती हैं, कोलीग्स होती हैं। क्या दिल फेंक थे आप वैसे? नहीं, मैं दिल फेंक नहीं था और नहीं हूँ। दिल तोड़े? दिल टूटे होंगे, लेकिन मैंने जान के किसी का दिल नहीं तोड़ा। रिजेक्ट कभी नहीं किया? मैंने कभी किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाए। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या करना है लाइफ में। सो आज तक मुझे कोई मेरा कलीग या कोई मेरी क्लास में या कोई मेरे मोहल्ले में या कोई मेरे इर्द गिर्द के जितने भी जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उनमें से कोई जो है ना ये नहीं कह सकता कि इसने हमें कुछ सब्ज़ बात दिखाया, कुछ झूठ बोला। तो झूठ मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ ना बोलूं। तो इस पॉइंट पे तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला हुआ। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक एक मर्द की सबसे बड़ी अगर मैं क्वालिटी कहूँ कि वो अपने पार्टनर के साथ इतना सिंसियर है और उसको पहले दिन से ही पता है, अगर आप वो ब्लिंकर्स ऑन है आपको और आपको पता है आपने जिंदगी में क्या करना है। दिल फेंक को तो मैं मर्द मानता ही नहीं हूँ। मतलब मर्द तो वो है जो स्ट्रांग रहे। दिल फेंक बंदा जो है वो तो मर्द हो ही नहीं सकता। वाह। मर्द तो वो है कि अगर आपकी ख्वाहिश हो रही है तब भी अगर आप रुक जाएं, रेजिस्ट करें, तो वो है मर्द। वाह। स्ट्रांगनेस तो वो है। ये क्या है, इधर भी तो उधर भी तो उधर भी तो उधर भी। ये मर्द इस बात पे तालियां होनी चाहिए वैसे। पीटीवी के तकरीबन कोई 6-7 साल आपने चक्कर लगाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 7 years। 7 years? उनको तो फिर आपको एमडी बना देना चाहिए था। हाँ। ये ना वो एक दौर था, वो एक स्ट्रगल का दौर था और मुझे लगता है कि बेस आपकी होती है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो लोग नौजवान जो हैं वो ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब की ताबीर के लिए आपको हर्डल्स आते हैं। तो वो मुझे बहुत फ़ख्र है उस 7 सालों में मैंने लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने थाम लिया। अगर वो ना थामते तो हम क्या करते हैं। मुझ जैसे बेपनाह टैलेंट जो है, मुझसे बेहतर टैलेंट जो है वो भी होगा, शायद अपॉर्चुनिटी उनकी कबूल नहीं हुई। सो ये अल्लाह ही के काम है। अच्छा, जिंदगी में कोई रिग्रेट्स, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ये चीज़ बेहतर हो सकती थी? भी आपने जैसा कहा ना कि वो फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, एजाज असलम और ये सब, तो मैं तो बाप के रोल कर रहा हूँ। मतलब निकाल का भी बाप बन गया, अली अब्बास का भी बन गया, मुनी भट्ट का भी बन गया, न जाने कितनी हीरोइंस का बाप मैं बन गया। तो वो मेरे हमअसर के लोग जो हैं वो अभी भी हीरो कर रहे हैं, चाहे वो मैच्योर हीरो हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अपना मार्केट अपने आप को ठीक तरीके से नहीं किया। तो अब जबकि एक कैरेक्टर रोल्स की एक छाप लग चुकी है, तो अब रिवर्स करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड उस तरह चलना शुरू हो जाता है। तो ये मुझे एक रिग्रेट रहता है। लेकिन ये है कि अब क्योंकि मैं साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवे हूँ, तो अब मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा है कि थोड़ा सा मुझ पर चांस लेके देखें। तो अगर मेरे हमअसर हीरोज के साथ कोई यंग पेयर हो सकता है तो व्हाई नॉट मी, लेट्स सी।